हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है और मैं काफ़ी दिन बाद भी ये वीडियो बना करके बता रहा हूँ आपको। और सुबह मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, उसके बारे में भी बताया था। और आपको पता ही चल गया होगा, काफ़ी अखबार की कटिंग आ रही थी और टीचरों ने लगातार वीडियो भी बनाई थी और उसमें बोला जा रहा था कि अभी एग्जाम डेट नहीं है, जनवरी में एग्जाम होगा, दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। अभी तक डेट नहीं दी है 17 नवंबर को। अभी कोर्ट की एग्जाम जो सुनवाई के बाद एग्जाम कैंसिल हो गया है, उसके बाद में अब डेट का कोई पता नहीं था। लेकिन रेलवे ने जो एकदम आपको जो धमाका सा कर दिया है, आपको बता दिया गया कि आपको 9 दिन पहले ही आपको एग्जाम की डेट दे दी गई है और 27 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद नहीं पता चल रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक तो ऐसा चल रहा था कि 15 दिन पहले एग्जाम डेट बताई जाती थी। लेकिन मैं आपको लगातार वीडियो बना करके ये बता रहा था कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि ये सब एसएससी के टीचरों की कंट्रोवर्सी लगातार चलती रहती है और इस पे मौका मिलना चाहिए किसी को भी वीडियो बनाने का। तो आरआरबी की ग्रुप डी की एग्जाम डेट के लिए भी उनको मौका मिल रहा था, टीचरों को लगातार उस पर वीडियो बनाते रहे और आपका टाइम खराब करते रहे। एक स्टूडेंट का ये भी होता है कि जब एग्जाम डेट नहीं आ रही होती है तो एक टीचर की विश्वास हो जाता है कि वो लंबा कोई भी डेट बता रहे होते हैं या कुछ होता है तो उन पर विश्वास हो जाता है। उसी वजह से अब तैयारी में थोड़ा ढीला ही कर देते हैं और अभी आराम से कर लेंगे, क्योंकि 15 दिन तो कम से कम मिलेंगे ही, न्यू एग्जाम डेट आएगी तो। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि आपको 2 महीने पहले एग्जाम डेट दे दी गई थी 17 नवंबर वाली। तो उससे पहले आपको इतना टाइम दे दिया गया था। अब आप सोच रहे हैं कि रेलवे दोबारा से इतना टाइम दे, क्योंकि रेलवे का कैलेंडर दोबारा से फॉलो जो होगा, न्यू वैकेंसी आई है उनको भी देखना है। तो उस हिसाब से पेपर तो बहुत जल्दी होना था। आपको जो नोटिस वायरल चल रहा था वो सबके बारे में पहले से बता रहे थे, उस पर ध्यान ना दें। लेकिन ये सब कुछ हो गया है, अब एग्जाम डेट आ गई तो आपको बस इतना करना है कि लास्ट टाइम आपको पता होना चाहिए कि अपने आप में जो है सबसे ज्यादा इंप्रूव आप किस चीज में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेस्ट बुक पे मॉक लगा करके अपने आप को आगे, जितना भी स्कोर कम चल रहा है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए आप लगातार मॉक दें। और ईयरली पास प्रो के लिए जो टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है 571 रुपए में, प्रो मैक्स के लिए 730 रुपए में आप इसको पास को खरीद सकते हैं। पास प्रो मैक्स 703 रुपए में, और मेरा कूपन कोड यूज करोगे NBBS यूज करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर रियल एग्जाम सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी के आते हैं जो वो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर मॉक में देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है और आप भी पास खरीद के बेहतरीन तैयारी करो और आपका भी सिलेक्शन होगा। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को ओपन करके आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ओपन करेंगे, फिर आपके सामने इंटरफेस पर आकर का आरआरबी सर्च करेंगे तो आप आरआरबी के सभी मॉक टेस्ट खुल जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, किसी भी एग्जाम के हो सभी खुल जाएंगे। उसके बाद व्यू टेस्ट सीरीज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आकर के आप रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी के पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे 2022 में जितने भी पेपर हुए थे, और अनलिमिटेड लाइव टेस्ट भी मिलेगा यहाँ पर, और 17 फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते हैं और सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, और लेटेस्ट 2024-25 के भी यहाँ पर मॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पर मेरे इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस लिंक पर क्लिक करके और अभी की अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स पास प्रो आप अभी खरीद लोगे और मेरा कूपन कोड NBBS यूज करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि बिना टेस्ट सीरीज के आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये समझिए आप अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको जो यहाँ पर जो फील होना चाहिए जब मॉक देते टाइम, वो जैसा एग्जाम जैसा ही फील होना चाहिए जब, क्योंकि टेक्स्ट बुक ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने खोल करके दे रहा है और आप उस पर जब लगातार टेस्ट लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा। अभी आप टेस्ट लगाओगे लगातार, 4 मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल मॉक लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, और उस पोर्शन की आप बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करोगे। कम नंबर आएंगे तो आपके अंदर डर पैदा होगा। तो इसलिए आप लगातार मॉक में ये देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतरीन तैयारी है मैथ की, रीजनिंग की और साइंस की। तो आप अपने लगातार मॉक देते हैं और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसके लिए आपको मॉक देने ही होंगे, चाहे आपने अब तक कितनी तैयारी करी है कितनी नहीं करी है। उसके हिसाब पे आप पूरे दिन आप कम से कम 2-3 घंटे मॉक के लिए निकाल करके आप मॉक दें, उसका एनालिसिस करें और उसके बाद जितना भी आपने अब तक पढ़ा है उसका लगातार रिवीजन करते रहें। और जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं जो आरआरबी के ग्रुप डी, जो अभी एनटीपीसी है, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके लेटेस्ट क्वेश्चन लगा करके जाएं, जिससे कि आपको ये पता चले कि इस पैटर्न के क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। और ज्यादातर यही एग्जाम में, हर एग्जाम जितने भी हुए रेलवे के अभी 2024-25 में, सभी पैटर्न वही फॉलो किया गया है। आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करते हुए जाना
जाना है। रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, चुनिंदा ही टॉपिक है उनके प्रैक्टिस करके आप चले जाएं। फालतू के कोई भी यूट्यूब पर कुछ भी टॉपिक करा रहा है आप उस पर ध्यान ना दें। आप चाहोगे तो कमेंट करके बता देना कि मैं कुछ कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रीजनिंग है, मैथ है और साइंस है, उसके मैं आपको बता दूंगा। और एनसीईआरटी आपका रिवीजन कर सकते हो, एनसीईआरटी 9th 10th की उसके रिवीजन कर लें। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बता दें, ऑनलाइन क्वेश्चन में आपको या तो यहाँ पर बोल के करा दूंगा या पर आपको मैं टेलीग्राम पर नितिन बॉस गाइड करके वहां पर दे दूंगा। जब तक आप एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को रिवीजन करके नहीं जाओगे आप वहां पर साइंस का कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हूबहू उनकी लाइन से उठ करके क्वेश्चन आते हैं वहां पर। तो आपको एनसीईआरटी का रिवीजन नहीं कर रहे और कोई भी एनसीईआरटी पैटर्न पे आपके पास बुक है, चाहे किसी की भी हो, एसके झा सर की हो और किसी भी की भी बुक हो आपके पास, जिस भी टीचर की, पहले आपको चैप्टर अच्छे से समझना है यूट्यूब से किसी की भी क्लास लेकर के। और अब इस टाइम किसी की भी मैं ये कहूंगा कि फालतू की जो आपको लगातार मैराथन मिलेंगे, लगातार पीवाईक्यू की सीरीज मिलेंगी, लगातार प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर आप उनसे ध्यान हटा करके अपने रिवीजन पे और सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान दें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो किसी का भी एग्जाम थोड़ा लेट होगा, किसी का 27 को ही पड़ जाएगा, तो आपका ये अपना नसीब है कि आपका एग्जाम कब पड़ता है कब नहीं पड़ता। लेकिन उसके आपको अपना टारगेट 27 नवंबर का ही लेके चलना है कि मेरा इस दिन तक अपना सिलेबस कंप्लीट होते हुए मॉक लगा करके मैं एकदम रेडी हो जाऊं एग्जाम देने के लिए। वो एकदम आपको बोनस में कोई ज्यादा एक 10-12 दिन मिल जाते हैं या 5-6 दिन मिल जाते हैं तो आपके लिए अच्छे होंगे रिवीजन में और मॉक में स्कोर करने के लिए। और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो 75 प्लस का टारगेट लेके तैयारी करें, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि 1,08,00,000 स्टूडेंट की भीड़ है, इसमें आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, वो हो सकता है मॉक से। तो लगातार मॉक दीजिए और रिवीजन करिए। बाकी कोई भी जरूरत है या कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको तो आपको बता देना कमेंट करके, मैं वीडियो बना दूंगा। और आप इन सब चीजों पर ना भटकें, क्योंकि एसएससी के टीचरों की लगातार कंट्रोवर्सी चलती रहती है, वीडियो लगातार मिलती रहती है, स्टूडेंट को काफी मजा आता है उनको देखने के लिए। सीपीएसआई के टॉपरों के लिए कंट्रोवर्सी होने लग गई, तो इनका ये धंधा है, ये चलता रहेगा। आप अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, अपने इतने कीमती टाइम को बर्बाद ना करें। इस समय आपको ये फालतू की वीडियो पे ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और आप वही करें। क्योंकि यूट्यूब पर लगातार वीडियो आती रहती है तो एक मन करता है इस पर क्लिक करके देखें कि थंबनेल पे ऐसा क्या है, कैसी धमकी दी जा रही है, ये सब आपका मन करता है। ये हर स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, वही मैं गाइड कर रहा हूँ और वही बता रहा हूँ कि इस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपना टाइम जो इतना कीमती है वो उसे खराब करें। तो आप अभी जाकर के अपने लगातार मॉक दीजिए और टेक्स्ट बुक से जाकर के, जिन्होंने मॉक नहीं खरीद सकते, सेल चल रही है वो खरीद लें, ठीक है। कंजूस पना ना करें, क्योंकि मॉक नहीं खरीद रहे, वो नहीं कर रहे तो आप ये सोच रहे हैं कि बिना मॉक के जाकर के आप वहां पर, फिर आपको ये लगेगा वहां पर कपकपी सी छूटती है। जो ब्लड प्रेशर हाई होता है आपका, वो ये इसलिए होता है कि आपने मॉक नहीं लगा करके यहाँ पर जाते, तो वहां पर ये घबराहट होती है, वो आपको घबराहट यहीं पे निकल जाएगी तो आपको एग्जाम में अच्छा सा फील होगा। ऐसा ही लगेगा कि मैं अपने रूम पर बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ। तो उसके लिए आपको 10 से 12 मॉक तो आपको देने होंगे। आपके पास 10, 9, 8, 9 दिन है, जितने भी हैं आप फुल मॉक टेस्ट दे लें। और सेक्शनल रीजनिंग और मैथ के सेक्शनल मॉक तो आप 100% दे करके जाएं, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट का आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।